यहाँ 75-80 साल से जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं ये अब अति हो गई है। और अति क्यों हो गई है? जब किसानों के साथ अन्याय होता है, उनको बॉर्डरों पे गोलियां मारी जाती हैं या गोली लगती है, उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में उनको बैठने नहीं दिया जाता। दिल्ली में जंतर मंतर पे लगातार धारा 144 163 लगाई जाती है, जो अंग्रेज शासन करने के लिए बनाया था जो कानून, आज भी वो कानून है। इसका मतलब देश में अभी जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता शासन की मानसिकता है, डेमोक्रेसी की मानसिकता नहीं है। तो इस वजह से अब बहुत हो गया, लोग थक भी गए हैं। ये मेरिट का बहाना बना बना के और कम्पिटेंसी का बहाना बना बना के जिस तरह से कुछ समाज के लोगों का आधिपत्य या कब्जा रहा है, इस कब्जे को तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि किसान कहते हैं कि हमारे जज नहीं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए सरकार हमारे साथ अन्याय भी करती है जब भी जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में नहीं खड़ी होती। हमारे जो पपेट है सरकार का, जिसको नियुक्त करने वाले लोग अनडेमोक्रेटिक तरीके से जिसको नियुक्त किया गया है, और जो आदमी सरकार के पक्ष में फैसले देते रहा, वो काहे का लोकपाल है? वो तो लठपाल है। लठपाल यानी उसके लठ के द्वारा आप जजों को भी डराना चाहते हैं। इसलिए हम जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, वकील बोलेंगे, देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर लोकपाल के लठ के नीचे जुडिशरी में थोड़े बहुत हिम्मत वाले लोग बचे हैं, उनको भी डराने की कोशिश है। बाकी तो बहुत सारे एक तरह से उन पे कंट्रोल डायरेक्ट रूप से करना चाहते हैं। सर्वे कर लो। ज़्यादातर वकीलों का देश का मानना है कि ज़्यादातर प्रेशर में काम करें। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़े बहुत जो बोल भी पाते हैं, उनको भी अगर जिनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सबूत नहीं है, उनको किस प्रकार से न्यायपालिका में जो है डाइवर्सिटी बढ़ाया जाए, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की भागीदारी है उसमें कैसे समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाए। कहा यह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसमें एक खास करके खास समुदाय का ही प्रभुत्व है। अभी कुछ दिन ठीक पहले बीबीसी के एक पत्रकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू लिया। उस दौरान भी ये सवाल उनसे सीधे सीधे पूछा गया था। तो बहुत सारी बातें हैं इन मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज साहब। बलराज साहब, सबसे पहले तो आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये सवाल बीबीसी के पत्रकार ने डीवाई चंद्रचूड़ से भी किया था कि आप अपर कास्ट मेल हिंदू हैं और अगली जातियों का प्रभुत्व है भारतीय न्यायपालिका में, आपके पिता भी जो है जज थे सुप्रीम कोर्ट में और आप भी रहे हैं, तो ये क्या स्थिति क्या है आज के समय में न्यायपालिका में? देखो, बीबीसी वाले ने भी गलत बात रखी और यहाँ भी लगातार लोग गलत व्याख्या करते हैं इसकी। उनको पूछना चाहिए था, आप जो नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन बैकवर्ड क्लास, नॉन ओबीसी जो लोग हैं, नॉन माइनॉरिटी लोग हैं, जो थोड़े से लोग हैं, वो इस देश के जुडिशरी में कब्जा कैसे जमाए बैठे हैं? प्रश्न ये होना चाहिए था। और ये कब्जा 75-80 साल से लगातार बरकरार क्यों है? परिवार में माँ बाप भी अपने सब बच्चों को बराबरी का दर्जे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। उनको कमज़ोर को ज़्यादा मदद करते हैं ताकि ये और बराबर हो जाएं सब। तो हर परिवार का, हर माँ बाप का, इसलिए देश के संविधान का भी यही मकसद है कि देश के सारे लोग विकास करें और परिवार की तरह, फ्रेटर्निटी की तरह 140 करोड़ लोग परिवार की तरह रह पाएँ। और इंडिया में तो बात करते हैं बड़ी बड़ी वसुदेव कुटुंबकम, इसका तो मतलब है पूरे 800 करोड़ लोगों के साथ हम कैसे हारमोनी के साथ रह पाएँ, तभी तो इसका मतलब है। यहाँ 75-80 साल से जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं ये अब अति हो गई है। और अति क्यों हो गई है? जब किसानों के साथ अन्याय होता है, उनको बॉर्डरों पे गोलियां मारी जाती हैं या गोली लगती हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में उनको बैठने नहीं दिया जाता। दिल्ली में जंतर मंतर पे लगातार धारा 144 163 लगाई जाती है, जो अंग्रेज शासन करने के लिए बनाया था जो कानून, आज भी वो कानून है। इसका मतलब देश में अभी जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता शासन की मानसिकता है, डेमोक्रेसी की मानसिकता नहीं है। तो इस वजह से अब बहुत हो गया, लोग थक भी गए हैं। ये मेरिट का बहाना बना बना के और कम्पिटेंसी का बहाना बना बना के जिस तरह से कुछ समाज के लोगों का आधिपत्य या कब्जा रहा है, इस कब्जे को तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि किसान कहते हैं कि हमारे जज नहीं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए सरकार हमारे साथ अन्याय भी करती है जब भी जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में नहीं खड़ी होती। हमारे राइट को बचाने के लिए मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा पाती सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। इसी तरह से आदिवासी
उनको भी शिकायत है कि आदिवासी जज नहीं है देश के अंदर, इसीलिए जल जंगल ज़मीन को बचाने का काम जिनका है, जो आज तक जल जंगल ज़मीन को बचाए रखा है जिन लोगों ने, वहाँ पे कोयला खदान और पेड़ पौधे काटने के लिए, व्यापार करने के लिए सरकार जो कानून बनाती है वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको नक्सलवादी करार दिया जाता है। वो लोग जेलों में बंद हैं या गोलियों से मारे जाते हैं। तो उनको भी ये लगता है कि जुडिशरी में हमारे लोग नहीं, इसलिए हमारा साथ अन्याय हो रहा है। और इतने सालों से इस देश की जुडिशरी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई उन लोगों का, दिल नहीं जीत पाई। इसी प्रकार माइनॉरिटी में आप देखेंगे, माइनॉरिटी में यूएपीए के केसेस में माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग हैं और उनको लगातार जमानत नहीं मिल रही। हाई कोर्ट से तो मिल ही नहीं रही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो हिम्मत ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट भी उनको लटकाए रखना चाहती है। और उसी तरह का ज्यूरिस्प्रूडेंस बना रही है सुप्रीम कोर्ट, जो सरकार के पक्ष में जाता है, जो शासन के पक्ष में जाता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ शासन में हो सकता है, और शासन नहीं है देश के अंदर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद भी देश में शासन मानसिकता हावी है, शासन की तरह से देश को चलाया जा रहा है, और राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद हावी है, और जुडिशरी इस पर नकेल नहीं डाल पाई। इसलिए लोगों को लगता है जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बरकरार रहे इस देश के अंदर उनके साथ मिली घालमेल के साथ है, और ये उनको कार्यपालिका और न्यायपालिका आज के समय में पूरी तरह से मिल चुकी है। हाँ। जो चेक और बैलेंस थी कि पृथककरण के सिद्धांत पे है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। यस, और घुमा फिरा के देश के लोगों के पक्ष में ज्यूरिस्प्रूडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर देश के पक्ष में ज्यूरिस्प्रूडेंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करती या न्याय के सिद्धांत क्रिएट करती तो देश में असमानता नहीं बढ़ती। चंद लोगों की पूंजी इतनी बड़ी बढ़ रही है और 80 करोड़ लोगों को भीख के आधार पे भिक्षा का राशन खाना पड़ रहा है। वो सारे लोग हैं जिनको भिक्षा के अन्न पे फ्री राशन कह के गाली दी जा रही है, वो असली तो बल्कि इकोनॉमी में उन्हीं का रोल है। वो सब किसान या मजदूर समाज से आते हैं, वो लोग मजदूरी करते हैं या खेती किसानी करते हैं। वो सारे के सारे लोग राशन के ऊपर निर्भर हैं। मेहनत करने वाला को भिखारी बना दिया गया है, और जो देश का शोषण करे वो देश का व्यापारी बना दिया गया है। यानी वो देश के उनके साथ सत्ता मिली हुई है और उनके आमदनी डे पे डे बाई बढ़ रही है, और देश के लोगों का आरोप है कि उनसे मिली भगत करके जितना वो शोषण करे उस शोषण का पैसा पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए उनका दुरुपयोग करती है। देश के साथ डबल धोखा, देश के मेहनत कश को गरीबी रेखा और उनको गरीब रख के उन पे उनके एक तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनका बेइज्जती कर रहे हैं। और दूसरा जो लोग शोषण कर रहे हैं उनकी वाहवाही हो रही है, उनके साथ उनकी शादियों में प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं, उनकी शादियों में नेता घूम रहे हैं, उनकी शादी में सो कॉल्ड रिलीजियस ठेकेदार घूम रहे हैं। और जितना रिलीजियस के भी ठेकेदार हैं उनका काम क्या था? मानवता के लिए काम करना, संविधान का है मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करना। देश में सत्ता नहीं है, देश में मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने का कोई ग्रंथ, कोई डॉक्यूमेंट है तो संविधान है। सर, अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि जजों को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन वो फैसला फिर निरस्त कर दिया गया। अरे जजों को लोकपाल, कौन से लोकपाल के में? जो पपेट है सरकार का, जिसको नियुक्त करने वाले लोग अनडेमोक्रेटिक तरीके से जिसको नियुक्त किया गया है, और जो आदमी सरकार के पक्ष में फैसले देते रहा, वो काहे का लोकपाल है? वो तो लठपाल है। लठपाल यानी उसके लठ के द्वारा आप जजों को भी डराना चाहते हैं। इसलिए हम जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, और वकील बोलेंगे, देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर लोकपाल के लठ के नीचे जुडिशरी में थोड़े बहुत हिम्मत वाले लोग बचे हैं, उनको भी डराने की कोशिश है। बाकी तो बहुत सारे एक तरह से उन पे कंट्रोल डायरेक्ट रूप से करना चाहते हैं। सर्वे कर लो, ज़्यादातर वकीलों का देश का मानना है कि ज़्यादातर प्रेशर में काम करें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़े बहुत जो बोल भी पाते हैं, उनको भी अगर जिनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सबूत नहीं है, उनको किसी और बहाने से शिकायत करा के या कुछ डराने का काम है। ये लोकपाल काहे का लोकपाल है? ठेकेदार है। ये लोकपाल की नियुक्ति कैसी हुई? देश की जनता पार्लियामेंट डायरेक्ट लोकपाल की नियुक्ति करती तो मानते। ये एक्ट पास करके उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर को दे के लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार देना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये राजशाही है। देश की पार्लियामेंट को अपने पावर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता। ज़्यादातर पार्लियामेंट में हाथ उठा के बस हाथ यस, जो हाँ कहेंगे हाँ, जो ना कहेंगे ना, इस तरह से कानून पास होना, दिस इज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जज भी, कई ऐसे जज हैं जो कभी भी सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देते। कई जजों के ऐसे नाम हैं, उनमें आते हैं। और रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद हासिल करना भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। ये विवाद का विषय नहीं, इसने नपुंसक बना दिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी। सारे कानून बंद करने पड़ेंगे, वरना ये देश को बेड़ा गर्क कर देंगे। और ये कोर्टों को, जजों को खुद कहना चाहिए था,
मगर ये सारे लालच में ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, सारे के सारे गूंगे हो गए हैं देश के जज। अदरवाइज तो ये सारे कानून जो जजों को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट या पद देने का है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। ये पार्लियामेंट ने गलत कानून बनाए हुए हैं। इन कानूनों को निरस्त देश की जनता के कहने पे करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी तो कर नहीं रही। तो बाद में दुनिया भर के वकील हैं ना देश में, और दुनिया भर के और लोग हैं इन पदों पे जाने के लिए। ये जुडिशरी को क्या पड़ी है, पूरी तनख्वाह देकर हम इनको रिटायरमेंट करते, रिटायरमेंट के बाद भी हम इनको तनख्वाह, फर्नीचर और स्टाफ मुहैया कराते हैं देश के पैसे से। ये मौज कर रहे हैं, और उल्टा इनको नौकरी चाहिए। उस नौकरी के चक्कर में खुद जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद के पदों को हासिल करने के लिए ये जजमेंट ऐसी देते हैं जो कि सरकार का फेवर करती हैं। तो ये तो देशद्रोह है, ये जुडिशरी का देशद्रोह। और मैं तो कहूँगा, और फिर जुडिशरी के खिलाफ देश के लोग ना बोल पाएँ, ये आतंकवाद है जुडिशरी का। अदरवाइज तो देश कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा देते हैं। नहीं, काहे के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट? असली देश की सुप्रीम जुडिशरी देश के लोग हैं, देश का सुपर राष्ट्रपति देश के लोग हैं, देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर देश के लोग हैं, देश की सुपर पार्लियामेंट देश के लोग हैं, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री 140 करोड़ लोग। सर, बात आती है कॉलेजियम की, और तो कहा जाता है, जब सवाल किए जाते हैं तो कई लोग फिर बोलते हैं कि निचली कोर्टों में तो डायरेक्ट बहाली हो रही है, उसमें हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व जो है ध्यान रखा जा रहा है, तो एक तरह से डाइवर्सिटी है। सीधे सीधे ये तर्क देते हैं। ने डाइवर्सिटी ठेकेदारी दे रखी है। ज़्यादा पावर किसके पास है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये इस पर कब्जा रखना चाहते हो, वहाँ कौन देगा? और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो आदमी SC/ST समाज से आते हैं, जो रिजर्वेशन के तहत आते हैं, रिप्रेजेंटेशन के, मैं इसको रिजर्वेशन में रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ये जिम्मेदारी है, सबकी हिस्सेदारी होना ही डेमोक्रेसी है। उन लोगों को हाई कोर्ट भी एलिवेट नहीं किया जाता। मैं तो कह रहा हूँ हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जितने हाई कोर्ट में जज एलिवेट हों, उनमें से पूरे समाज के रिजर्वेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं वहाँ भी कब्जा है, वहाँ भी नॉन शेड्यूल कास्ट जिनको आप सवर्ण करते रहते हैं या जर्नल करते रहते हैं, वो लोगों की भरमार है, वही जा पाते हैं हाई कोर्ट में। तो ये गलत है। ये एक तरह से सारा का सारा कैप्चर और ये धोखेबाजी है देश के साथ। सर, एक और मामला आता है कि जब कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि हाँ इस मामले में गलत हुआ है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जब हम करते हैं तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिली उस मामले में। यस, इससे ज़्यादा फ्रॉड क्या होगा? इससे ज़्यादा बड़ा जुडिशियल करप्शन क्या होगा? ये जुडिशियल करप्शन है, जुडिशियल फ्रॉड है देश के साथ। ये जुडिशरी का देश के प्रति देशद्रोह है, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा। अब वकील कहते हैं इसको सर्वे करके देखो, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया है, अति हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट गलत बताता भी है और उसके खिलाफ कोई फैसला भी नहीं देता, उसमें एक सही अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं। इससे जुडिशरी कमज़ोर हुई है। ऐसे फैसलों ने इस देश के जुडिशियल सिस्टम के विश्वास खत्म किया देश की जनता से। इससे डिग्रेड हुआ है जुडिशियल सिस्टम हमारे देश का। ऐसे जजमेंट और ऐसे जजों की वजह से इस देश के जुडिशियल सिस्टम का बेड़ा गर्क हो रहा है। इससे बचने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है। अब देखिए, इसमें जुडिशरी के अंदर क्यों रिप्रेजेंटेशन चाहिए? जब घर में भी या गांव देहात में, कॉलोनी में जब दो पक्षों के बीच में कोई झगड़ा हो, तो जब कोई उसमें पंच चुने जाते हैं तो दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है, क्योंकि दोनों को विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को जुडिशरी पे विश्वास ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पर्टिकुलर बेंचों पे विश्वास नहीं, बहुत सारे लोगों को पहले पता चल जाता है इसमें क्या होगा, इसमें जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, और बहुत सारे लोगों को पता चलता है UAPA और ये जिस तरह कानून है जिनकी व्याख्या करनी चाहिए समय पे उनकी व्याख्या नहीं होती, क्योंकि ये कानून माइनॉरिटी के या पॉलिटिकली वेंडेटा बदलने की भावना के साथ यूज किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ कर नहीं पाती। सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में फेल हुई है जहाँ जरूरत पड़ी जब वक्त पे। सर, जमानत का अधिकार ह्यूमन राइट के अंतर्गत हर व्यक्ति को है। उमर खालिद जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली दंगों के मामले में पिछले 5 साल से जेल में है, लेकिन उनको जमानत नहीं दी जा रही है। अरे उनको जमानत नहीं दी जा रही, इसीलिए तो माइनॉरिटी को लोग कहते हैं कि हमारे जज नहीं, इसलिए हमें जमानत नहीं मिल रही। किसान कहते हैं हमारे किसान समाज से जज नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम भिखारी की तरह बना दिए, बॉर्डरों पे गोलियां सहते रहे, बारिश में बैठे रहे, 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, जुडिशरी कुछ नहीं कर पाई। वो तो मजबूरी में जब लोगों को लगा, सर्वे हुआ इंटेलिजेंस का, भाई देश के लोग इस बात से नाराज़ हैं, तो जब वो जाके कानून लिया। नहीं तो पार्लियामेंट के नाम पे, मेजोरिटी के नाम पे षड्यंत्र कर दिया था कानून बना के। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी सबकी भागीदारी का नाम है।
सारी भागीदारी डिबेट करके एक आदमी सच्ची बात कह रहा है तो उसकी मानने का नाम डेमोक्रेसी है। मेजोरिटी के नाम पे कानून बनाना या मेजोरिटी के नाम पे अपॉइंटमेंट करना ये तानाशाही है, ये लठतंत्र है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। और ये लठतंत्र हो रहा है जब लोगों को इतने एमएलए एमपीओ को पार्लियामेंट से बर्खास्त करना स्पीकर या सभापति द्वारा, ये नॉनसेंस है। ये डेमोक्रेसी के गद्दार लोग हैं ऐसे लोग, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे सभापति हो, उपसभापति हो, कोई भी हो। ये लोकतंत्र को समझते नहीं। लोकतंत्र को के साथ एक तरह से देश की जनता के हिसाब से बलात्कार हो रहा है और वो पार्लियामेंट और विधानसभाओं में हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाना चाहती है और वो न्यायिक संस्थाओं पे अपना कब्जा करना चाहती है, और कॉलेजियम में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, तो इसके बीच का रास्ता क्या होगा सर? ये दोनों रास्ते गलत हैं, ये दोनों लोग बदमाशी कर रहे हैं। कॉलेजियम का क्या मतलब है? जज कैसे लगा सकते हैं? ये नॉनसेंस है, ये षड्यंत्र है देश के साथ, ये लोकतंत्र की हत्या है। कुछ खास परिवारों के द्वारा एक तरह से प्रभुत्व है। और प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट कैसे कानून बना सकती है कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका मंत्री ये चुनेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे चुनने के लिए पार्लियामेंट या विधानसभा ही सक्षम है, क्योंकि वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें इन लोगों को कमेटी में रखना भी नहीं चाहिए। ये अपना काम करें, सारी ठेकेदारी खुद लेगा प्राइम मिनिस्टर, सारी ठेकेदारी चीफ जस्टिस लेगा जजों को लगाने की, या प्राइम मिनिस्टर लेगा कि हर पोस्ट पे मैं लगाऊंगा। वो एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ऑडिटर जनरल है, ये सारे के सारे वो लगाएगा। उसको अपना काम थोड़ा है करने के लिए, ये काम पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट देश का प्रतिनिधित्व करती है। ये काम विधानसभाओं का, सीएम का नहीं है। सीएम और पीएम का इसमें कोई रोल नहीं। ये दोनों जगह गुंडागर्दी करे ये लोग, एक आदमी सत्ता में बने रहने के लिए, एक आदमी जुडिशरी में बने रहने के लिए। बीच का रास्ता क्या सर? क्या है? पार्लियामेंट कानून बनाए, उसमें कमेटी हो इंडिपेंडेंट लोगों की, ईमानदार लोगों की, और वो जो आदमियों की वो कमेटी भी बने, वो भी पार्लियामेंट के सामने पेश हों, ताकि देश उन पे उनके डिबेट समझेंगे, प्रश्न उत्तर, और वहाँ मीडिया हो उनसे प्रश्न उत्तर करे, ताकि उनका कोई चमचे ऐसे पोस्टों पे ना आ जाए, और ईमानदार लोग हों और ईमानदार प्रोसीजर हो और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो। फिर कोई जज लगाना है, इलेक्शन कमीशन लगाना, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट जब करते हैं नाम, कुछ नाम, उन नामों का पार्लियामेंट की कमेटी इंटरव्यू ले और पार्लियामेंट के अंदर उनके चर्चा हो, उनसे प्रश्न पूछें पूरे पार्लियामेंट के लोग, तब उनकी अपॉइंटमेंट हो, ताकि चोर उचक्के आदमी डरेंगे पार्लियामेंट में जाने से, पता नहीं क्या प्रश्न पूछेंगे। और जब तक पार्लियामेंटेरियन उनके बारे में सारा कुछ डाटा भी इकट्ठा कर लेंगे, कौन कितना भ्रष्टाचारी है, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कौन किसका रिश्तेदार साला बहनोई है, तो इसलिए देश की पार्लियामेंट और देश की विधानसभा ही उसके लिए इंडिपेंडेंट लोगों की कमेटी बनाए। वो ना जज होने चाहिए ना कुछ, ईमानदार, हर फील्ड के एक्सपर्ट, हर फील्ड के लोग हों, और उन लोगों की कमेटी हो और उनके अंडर में ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के अपॉइंटमेंट हो, और पार्लियामेंट आखिरी मोहर लगाए इंटरव्यू लेके, जब देश की जनता द्वारा वो चुने हुए या नॉमिनेटेड लोग माने जाएंगे। अदरवाइज ये बंदरबाट हो रही है, चाहे कॉलेजियम, चाहे वो एनजेएसी बना था, वहाँ भी बेईमान थी सरकार। यहाँ पे जुडिशरी बेईमाना कर रही है, वहाँ पे सरकार बेईमाना करना चाहती थी। दोनों को ख़त्म करने की जरूरत है, और पार्लियामेंट क्योंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं, वो एक कमेटी बनाए इंडिपेंडेंट लोगों की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को भरने के लिए। सर एक आखिरी सवाल, क्या भारतीय न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में फैसले देती है, ऐसा कुछ है? न्यायपालिका, यस, ये तो नागरत्ना ने कहा, जो अभी चीफ जस्टिस बनेगी लेडी जज, उसने भी कहा कि जुडिशरी को प्रेशर में नहीं काम करना चाहिए। 4-5 जजों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने भी कहा था कैसे मास्टर ऑफ रोस्टर जो चीफ जस्टिस होता है, ये तो बदमाशी चल रही है इस देश में। चीफ जस्टिस कब्जा किए बैठा है, अपने आप को मास्टर ऑफ रोस्टर बनाए बैठा है। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की इच्छा से और सहमति से ही केस कैसे लगेंगे इस पर तय होना चाहिए प्रोसीजर, मगर मास्टर ऑफ रोस्टर बहुत बार सरकार के इशारे पे काम करता रहा है, और केस किसी खास जजों को देता रहा, जूनियर जजों को रहता है, जिसको जो जमानत ना दे उनके सामने केस लगाता रहा। ये अभी भी हो रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक आदमी कुछ भी गुंडागर्दी कर सकता है, एक आदमी को चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, ये सारे बदमाशी कर सकते हैं, देश के साथ धोखा कर सकते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, अपने लालच के लिए कुछ भी अपराध कर सकते हैं, जो देश को बहुत बाद में पता चलता है। इसलिए किसी एक आदमी के पास कोई पावर का मतलब नहीं है। देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर नाम की चीज़ नहीं है, जिम्मेदारी है, और मानवीय व्यवस्था को सुचारू रूप से और आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।